औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर वजह क्या है? मैं इस वीडियो में बात करूंगा इस उन्वान के तहत कि रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में हमने एक दो तीन इम्पोर्टेंट वजूहात हैं जो कि सामने आई हैं कि जज साहिबान, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है ना वो छुट्टियों पे क्यों होते हैं। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में जब से ये केस डिस्कस होना शुरू हुआ है, तकरीबन 20 से 25 छुट्टियां जो है ना वो जज साहब, मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो है ना वो कर चुके हैं। तो वजूहात, ये 20 से 25 वो छुट्टियां हैं जब ना बार को के इलेक्शन है, ना वकला की हड़ताल है, ना बारिश है, ना कोई और वजह है, ना कोई अदालत के बाहर हड़ताल है, ना हंगामा है, ना कोई पॉलिटिकल अनरेस्ट है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जज साहबान की छुट्टियां हैं। तो मैंने अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने की, कुछ मालूमात करने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है कि छुट्टियां क्यों हैं, क्यों छुट्टियां। ज़ाहिर है छुट्टियां हर मुलाजिम जो है ना वो ले सकता है। पाकिस्तान में भी कुछ अलाउड छुट्टियां हैं, लेकिन कुछ छुट्टियां ऐसी हैं कि जो काम से रोकती हैं काम। और उस दिन छुट्टियां आती हैं कि जिस दिन अहम समात होनी होती है, जिस दिन ज़रूरी समात होनी होती है। और कुछ ऐसे दिन भी आते हैं कि ज़रूरी समात भी होनी होती है, लेकिन छुट्टी नहीं करते और वो हो जाती है। जैसा कि देखा कि एक मुलजिमा अदालत में आती है और चंद मिनटों के अंदर अंदर तीन अदालतों से जमानतें लेकर गायब हो जाती है। वो मुलजिमा जो जिसके दो तीन दफा नाकाबिल जमानत, 3 दफा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तार हो चुके होते हैं, वो एकदम से आती हैं और 2 अदालतों से जमानत लेकर मिनटों में गायब हो जाती हैं। और फिर अदालतें जो है ना वो फैसले करने के टाइम, जिस दिन केस की समाअत होती है, जज साहबान छुट्टी पर होते हैं। तो वजूहात क्या हो सकती हैं? जो पॉसिबल वजूहात है, जो बड़ी वजह है, वो जज साहब थोड़े से गिनती के कमजोर भी हो सकते हैं। जो नोट उनको मिले मुजरमान की तरफ से, उसको शुमार करने में, गिनती काउंट करने में जरा कमजोर हो सकते हैं। तो वो बार बार जो है ना वो गिनते रहते हैं, तसल्ली करते हैं कि वाकई इतने नोट मिल गए हैं। तो जाहिर है जब गिनतियां करते, 2 3 दफा गिनती करेंगे तो अ, रात लेट तक जागेंगे, फिर छुट्टी हो जाएगी। ये एक बड़ी वजह हो सकती है। या जिन लोगों ने नोट पहुंचाने थे, उनकी कुछ हो सकता है कि डिलीवरी वगैरह में देर हो जाए, और फिर जज साहब को नोट गिनने में थोड़ी सी लंबा टाइम लग जाए। या ये वजूहत भी हो सकती हैं कि मामलात के तय होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एग्रीमेंट, ज़ाहिर है कुछ मुजरमान के साथ एग्रीमेंट दिन की रोशनी में नहीं होते, रात के अंधेरे में होते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। कुछ जज साहिबान शायद पीने पिलाने के भी आदी होते हैं। तो कुछ हो सकता है इस वजह से आंख आंख ही ना खुली हो। जाहिर जाहिर है कोई जी होश, अक्लमंद मुसलमान तो मुजरिमों से डील नहीं करेगा। तो मगर ये चूंकि मुजरिमान के पिल्ले बन चुके हैं, तो वजूहात ये भी हो सकती हैं। फिर ये भी हो सकता है कि कोई
टीवी पर ऐसी नेटफ्लिक्स पर या किसी और अमेज़न प्राइम है या नेटफ्लिक्स है या कुछ ऐसी वीडियोज़ या कोई ऐसी ड्रामा सीरीज़ देख रहे हों और वो देखते ही चले जाएँ। ज़ाहिर है नमाज़ कुरान का तो इनको कुछ हो नहीं सकता कि ये चूँकि इनकी जिनके बारे में कुरान में आयत है कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला, तो फिर ये लोग तो ख़ैर जानते हैं कि इनका ठिकाना क्या है, तो वो समझते हैं कि हमने जाना है तो उधर ही है। तो कुछ मस्ती और कर ली जाए। कुछ लोगों को शायद वर्ज़िश का भी शौक होगा, तो वो वर्ज़िश करके फिट रहना चाहते हैं, तो वो डांस की महफ़िल या रक़्स व सुरूद की महफ़िल सजाकर बैठे होते हैं, बैठ सकते हैं। ज़ाहिर है जब बेगम और बच्चे अपने-अपने कमरों में बंद होंगे, तो महफ़िलें सजाई जाती होंगी या किसी और जगह जहाँ पे महफ़िल सजी हो, वहाँ पर भी अटेंडेंस होगी। तो ये वजूहात हो सकती हैं छुट्टियाँ करने की, और ये वो दिन है कि जब नॉर्मल वर्किंग डेज़ हैं। तो हो सकता है छुट्टियाँ इन्हीं वजूहात में से कुछ और भी हो सकती हैं। कुछ ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि जो अननोन रीज़न्स हो सकते हैं। बहरहाल छुट्टियाँ करना इनका हक है, मुजरिमों को रियायत देना इनका फ़र्ज़ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।